एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बेहतरीन होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। हम लोग ज्योग्राफी के सीरीज़ में एक नया लेक्चर को लेकर के आ गए हैं, जहां पर हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं लैंड फॉर्म्स फॉर्म्ड बाय द रिवर इरोजन। हमने ऑलरेडी अपने पिछले लेक्चर में ये कंप्लीट कर लिया है कि आपको 3 टाइप्स का आपका वर्क डन जो है वो रिवर के जरिए देखने को मिलता है। एक तो रिवर इरोजन करता है, दूसरा आपका यहाँ पर वो ट्रांसपोर्टेशन करता है, तीसरा आपको डिस्पोजिशन करता है। अगर आपको इन तीनों का वर्क मैकेनिज्म जानना है, किस तरीके से ये तीनों वर्क होते हैं, तो आप जाकर के इस वीडियो को वॉच कीजिए। अगर आपको पहले से इसके बारे में कंसेप्ट देनी, इस वीडियो को आप आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। बट अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है वर्क मैकेनिज्म के बारे में, स्पेशली जो हम लोग रिवर इरोजन के बारे में आज बात कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि उसको आप या तो बुक से रीड कर लें या फिर मेरा लेक्चर देख सकते हैं, कहीं से ही पढ़ सकते हैं, वो आपकी इच्छा, जहाँ से आपको बेटर समझ में आता हो। ठीक है, तो फिलहाल और किसी बात के हम लोग जल्द से जल्द अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करें। तो उससे पहले आपको करना एक छोटा सा काम, कॉपी कलम निकालिए, ऊपर हेडिंग लगाइए लैंड फॉर्म्स फॉर्म्ड बाय रिवर इरोजन, और ये 10 आप लिख लीजिए, क्योंकि सॉरी 10 नहीं 8, ये 8 ही है जो टोटल आपका लैंड फॉर्म्स आपको देखने को मिलता है। मेरा नाम है आमिर, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई पर। आइए देखिए यहाँ पर जो पहला जो टॉपिक है हमारा, यहाँ पर वी शेप्ड वैली। देखो रिवर इरोजन कर रहा मतलब कटाव कर रहा है, सिंपल। हमने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी इसका इन डिटेल प्रोसेस जो है, जो वर्क मैकेनिज्म वो देख रखा है। अब देखो होता क्या है, इतना तो हमें पता कि जो हम लोग पहाड़ एक नॉर्मल सा बनाते हैं, सस्ता सा पहाड़। अब नदी तो निकल कहाँ रहा है, पहाड़ से ही निकल रहा है। अब अगर नदी पहाड़ से निकल रही है, बस एज्यूम करने के लिए मैंने ऐसा बना दिया अभी आप, ठीक है। अगर नदी पहाड़ से निकल रही है तो जब वो निकलती है तो उस वक्त क्या होता है, काफ़ी छोटे हिस्से से निकलती है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि उस वक्त पानी का जो वॉल्यूम है जो निकल रहा है जिस वक्त, वहाँ से वो कम होगा, है कि नहीं? वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। एंड देन स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड तो बहुत ही ज़्यादा होगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि वॉल्यूम कम है पानी का और स्पीड ज़्यादा है, यानी कि पानी की क्वांटिटी कम है। वॉल्यूम बोलने का सिंपल मतलब उसी, क्योंकि छोटे से हिस्से से निकल के वो आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता फिर बढ़ेगा। तो ये क्या होता है, इसमें नीचे की तरफ वो एकदम बेधड़क नीचे की तरफ गिरता है, तो पानी काफ़ी तेज़ रफ्तार में निकल रहे हैं। अपने पाइप से कभी देखा होगा पानी को निकलते हैं, और पानी उसमें छोटा सा ही जगह होता है निकलने का, और काफ़ी प्रेशर की ज़्यादा निकलता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा ताकत होता है उसके पास। इसलिए कभी कभी जो है वाटर टैंक का भी यूज़ किया जाता है भीड़ वगैरह को यहाँ पर हटाने के लिए। अगर देखो कहीं भीड़ लग गया, कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है, तो हम पुलिस क्या करती है, वाटर टैंक का यूज़ करती है, वाटर कैनस का यूज़ करती है, ताकि उस भीड़ को हटा सके वाटर प्रेशर के थ्रू। तो सेम वही चीज़ है यहाँ पर, जब वाटर प्रेशर लग रहा है तो इसमें क्या होता है, वो एकदम नीचे की तरफ वर्टिकल इरोजन करता है। हमारा जो वाटर होता है, यानी कि रिवर जो है, वो क्या करता है, वर्टिकल इरोजन करता है। वर्टिकल इरोजन के नतीजे में क्या होता है, नीचे आता ऐसे इस तरीके से काटता है कि यहाँ पर वी शेप्ड का वैली बना देता है। ये कुछ इस प्रकार को आपको अगर पहाड़ में देखेंगे तो पहाड़ में हमें कुछ इस तरह का वैली देखने को मिलेगा। यहाँ पर ऐसे, फिर ऐसे आगे बढ़ेंगे तो ऐसे आपको देखने को मिलेगा। ऐसे अगर हम ऐसे देखें रास्ते में, ऐसे हम लोग आगे जाएंगे, ऐसे आगे जाएंगे तो आपको ये वी शेप्ड का वैली दिखेगा। इमेज दिखाते हैं उसमें और ज़्यादा क्लियर विजुअलाइजेशन, उसको देखिए अच्छे से, उसको अंडरस्टैंड कीजिए, ठीक है। अब अगर आपको एग्जाम के लिए बनाना होगा इसका इमेज, तो आप सिंपली एक वी शेप्ड का वैली इस तरीके से बना सकते हैं। सॉरी, थोड़ी सी ड्राइंग गंदी है मेरी, अब आप लोग सिखा भी नहीं रहे हो तो मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ बताओ। ये वी शेप का वैली आप इस तरीके से एग्जाम के लिए बना सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। दूसरा आता है हम लोग जॉर्ज। अब जॉर्ज क्या होता है, देखो ये वी शेप का वैली बन चुका है। अब इसमें ही नदी क्या करेगा, और ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ पर वर्टिकल इरोजन करता रहेगा, करते करते क्या होगा, ये चीज़ और ज़्यादा ही जाके गहरी हो जाएगी इस तरीके से। और हमें क्या देखने को मिलेगा, इसको हटाते हैं, हमें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो शेप है वो कुछ इस तरीके का बन गया, जो कि समहाउ यू शेप्ड का हो जाता है। मतलब यहाँ पे वी था, इसका एरिया में बहुत ज़्यादा कटा हुआ, तो ये एरिया बढ़ गया। अब इस तरीके से ये यू शेप्ड का हमको देखने को मिलता है। ये होता है हमारा जॉर्ज, ठीक है। जॉर्ज का शेप आपका वी भी हो सकता है, ये भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यू शेप में आपको जॉर्ज मिले, जॉर्ज का शेप आपको यू भी मिल सकता है, सॉरी वी भी मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर आपको यू शेप का मिलता है। देन इसके बाद हमारा आता है आपका जॉर्ज यू शेप्ड वैली। मैंने अलग लिख दिया, तो ये अलग नहीं होगा, ये हमारा आपका एक ही आदमी है, तो इसको हम लोग हटाते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कैनियन के बारे में, तो कैनियन जो हमारा है, अब जॉर्ज में ही और क्या होता है, खुश्क इलाके से नदी गुजर रही है, या उसको कुछ काम धंधा और मिला नहीं, इसी में और ज़्यादा वो वर्टिकल इरोजन कर रही है अपना। तो वर्टिकल इरोजन और करने में क्या करते हैं, और ज़्यादा वर्टिकल इरोजन करते जाती है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो चीज़ है आपका, ये आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, ये कुछ इस तरह से आपका हो जाता है। तो ये पूरा इस तरीके से पानी कटाव करते करते निकल जाती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं आई शेप्ड का यहाँ पर शक्ल, जो कि बुक में दिखा गया कि आई शेप्ड का बनता है, इसलिए मेंशन कर देते हैं।
सो ये हो गया आपका कैनियन। अभी सबके लिए एग्जांपल्स मैं आपको बता दूंगा, टेंशन ना ले, पहले एक करके समझ लेते हैं, बहुत छोटा छोटा चीज़ है। और इसका नोट्स के बारे में जहाँ तक बात है तो उर्दू का नोट्स और इंग्लिश दोनों नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे इस लेक्चर के अपलोड होने के विदिन 12 आवर्स। पहले लेक्चर को देखिए, अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, अपना खुद का यहाँ पर नोट्स जो भी है टेलीग्राम में पड़ेगी, देन 12 घंटे के अंदर ही आपको टेलीग्राम पर नोट्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाके वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। देखिए इसके बाद आता है रैपिड्स। अब रैपिड्स का क्या मामला है इसको समझते थोड़ा सा हम लोग, इसको हटाते हैं। अब नदी जब चल रही होती है ना, मान लो वो फ्लैट रास्ते पर आ गई, नदी जब चल रही तो रास्ते में क्या हुआ, यहाँ पर कुछ चट्टान आ गए, उसके कुछ हार्ड रॉक्स आ गए, कुछ सॉफ्ट रॉक्स है। तो होता है क्या है कि यहाँ पर हार्ड रॉक्स और सॉफ्ट रॉक्स क्या होता है आपका एक तरीके से इस तरीके से वर्टिकली रास्ता अपना बना के रहती है। जो ब्लैक में बना रहा है वो सॉफ्ट है और जो ब्लू से आपका क्रिएट कर रहा हूँ ये आपका हार्ड रॉक है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग इस तरीके से थोड़ा सा आपके लिए हम लोग बनाते हैं। इतना मेहनत तो कर ही सकते हैं आप, इतनी मेहनत कर रहे तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होता है, जब भी अब नदी यहाँ पर आ रही है तो आपने रिवर को देखा होगा कि रिवर जो है कभी कभी इस तरीके से आपको आगे पीछे यहाँ पर वो ट्रैवल करती है, यानी कि इस तरीके से बहती है। तो ये इस वजह से ही होता है, मेनली आपका इस वजह से होता है। अब रास्ते में रुकावट आई तो अब जहाँ पर सॉफ्ट रॉक है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, उसको वो ईजिली इरोजन करके नहीं कटाव करके आगे बढ़ सकते। लेकिन हार्ड रॉक में क्या रुकावट क्रिएट करेगा तो इस तरीके से उसके ऊपर नीचे करके वो आगे की तरफ बढ़ जाती है। तो ये हमारा होता है रैपिड्स। इस तरीके का अरेंजमेंट हमारा रैपिड्स देखने में मिलता है, जहाँ पर आपका हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक, हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक जो है क्या होता है भाई आपका यहाँ पर इस तरीके से वर्टिकली अलाइन होता है, एकदम अलाइनमेंट यहाँ पर आपका होता रहता है। देन इसके बाद क्या देखने को मिलता है हमें, अब ये जो आपका बहाव आपको देखने को मिल रहा है तो इस बहाव को हम लोग कहते हैं यहाँ पर वर्टिकली। अब यहाँ पे जो रैपिड्स अगर लगातार बन रहा है, अगर कंटिन्यूअसली आपको रैपिड्स बनते हुए दिख रहे हैं, तो अगर कंटिन्यूअसली अगर रैपिड्स यहाँ पर बन रहे हैं तो कंटिन्यूअसली जो रैपिड बनते हैं उनको हम लोग बड़े ही प्यार से एक नाम दे दिया उनको, उसको हम लोगों ने बोला है कैटरेक्ट। जब ये कैटरेक्ट बन गया, यहाँ पर जब सीढ़ी नुमा, जब पानी जैसा आपको मैंने बताया कि आगे पीछे इस तरीके से सीढ़ी नुमा यानी कि एक ढाल से उतरती है, ऐसे नहीं रहता है, आपको थोड़ा सा ऐसे ढाल की तरफ पे इस तरीके से आपका अरेंजमेंट होता है। तो ये क्या होगा, पानी यहाँ से ऐसे करके कूदेगी, नीचे आएगी, तो इसमें एक सीढ़ी नुमा जो अरेंजमेंट होता है, पानी का बहाव होता है, उस बहाव को हम लोग नाम देते हैं यहाँ पर कैस्केड। ओके, आई थिंक अंडरस्टैंड आपके लिए। देन वाटरफॉल को समझना बहुत ईजी है, इसको हम लोग अच्छे से डायग्राम बना के कोशिश करते हैं समझने की। फिलहाल इस लोगों को पहले हटाते हैं, 1 मिनट। देखिए वाटरफॉल में होता क्या है बेसिकली, यहाँ पर अब मान लो नदी मस्त अपना चल रही थी, नदी यहाँ बह करके आ रही, उसको रास्ते में क्या हुआ, हार्ड रॉक इस तरीके से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बात कर रहा हूँ, इस तरीके से लाइन पर उसको हार्ड रॉक्स और सॉफ्ट रॉक्स जो है इस तरीके से ये अरेंजमेंट है आपका यहाँ पर। ठीक है, हार्ड रॉक्स भी है, सॉफ्ट रॉक्स भी है। तो हार्ड रॉक उसको काटना तो मुश्किल है, लेकिन जो सॉफ्ट रॉक्स उसको काटना ईजी है। तो ये क्या कहती है, नदी सॉफ्ट रॉक्स को काट करके यहाँ से इस तरीके से, क्योंकि हार्ड रॉक नहीं काटा, सॉफ्ट रॉक कट गया, तो हार्ड रॉक के सहारे वो सॉफ्ट रॉक को यहाँ पर इरोजन करके इस तरीके से नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट कर देती है। इस तरीके से आपका यहाँ पर वाटरफॉल जो है क्रिएट होता है। सिंपल सा बात है। देन अब ये जो वाटरफॉल आपका बन गया, वाटरफॉल बनने के बाद तो थोड़ा सा हम लोग जगह लेते हैं, थोड़ा सा एक अच्छा सा डायग्राम बनाने के लिए। खैर छोड़ो ना, मैं आपको समझ में आ जाएगा अभी। ठीक है, क्या बना दिया मैंने, हटा। तो ये तो वाटरफॉल सिंपली बन गया। आपने देखा है वाटरफॉल ऐसे गिरता, ऊपर से पानी काफ़ी नीचे गिरती, तो हार्ड रॉक का सहारा लेकर के और सॉफ्ट रॉक को काट करके आ जाता है। अब जब पानी नीचे गिर रही होती है तो नीचे गिरने के दौरान अगर नीचे में जो भी सॉफ्ट रॉक्स होता है उसमें क्या होता है, वो लोग आपका मर मिट जाता है। मतलब बेचारा पानी ऊपर से आ रही है, तब बहाव से यहाँ पर अगर सॉफ्ट रॉक्स वगैरह मौजूद हैं तो उनको क्या करता है, पानी बहुत ही प्यार से काट करके फेंक देता है। तो यहाँ पर ये जो शेप बनता है इस तरीके से, ये हमारा है प्लंज पोल। क्या है ये है आपका प्लंज पोल। क्लियर है। देन पॉट होल्स, बहुत ही इजी कंसेप्ट है पॉट होल्स का। पॉट होल्स में क्या होता है, अब यहाँ से देखो, यहाँ पे जो कंकड़ पत्थर वगैरह छोटे छोटे जो भी आपके जर्रात है वो क्या हो गया, आपस में इस तरीके से ऐसे मिल चुके हैं और ये आपस में इस तरीके से गोल गोल घूमते हैं। अब जिस जगह पे ये आपस में ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं तो इनके ऐसे गोल गोल घूमने से क्या होता है, जहाँ पर ये घूम रहे हैं यहाँ पर ये कटाव कर देते हैं और इस तरीके का शेप बन जाता है, जो कि एक पतीली की तरह होता है, एक बर्तन के मानिंद, इसलिए इसको पॉट होल्स कहते हैं। बस इतना ही है कि बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। और इसका नोट्स आपको अच्छे से लिखा हुआ मिल जाएगा, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, अच्छे से पढ़ सकते हैं। बट उससे पहले आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा, आपको जो भी बुक प्रोवाइड किया गया आपके स्कूल के द्वारा या जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं उसको आप एक बार रीड कीजिए, इन सारे टॉपिक्स को जो भी यहाँ पर। तो बेसिकली 7 ही लैंड फॉर्म से जो वर्क
आपका रिवर इरोजन के थ्रू बन रहा है। ठीक, होपफुली तो होप करता हूँ कि ये जो वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको चीज़ें समझ में आई हो। तो फिलहाल आज के लेक्चर में बस इतना ही। हम लोग बहुत ही जल्द मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।